पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे आप टीवी फर्स्ट के लिए बेसिक सेटअप कर सकते हैं, जो आपको एक बार करना होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, क्रड ऑपरेशन। क्रड ऑपरेशन हम लोग कोड फर्स्ट में भी देखे थे। जैसे कोड फर्स्ट में किए थे मोर और लेस, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी हो। तो क्रड सेम ही रहता है, बस सिर्फ डीबी फर्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है और डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन जो है दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे भी क्रड में वही काम होगा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे रीड। रीड में हमारा दो ऑप्शन आता है, एक आता है लिस्ट और एक आता है डिटेल्स। तो चलो शुरू करते हैं। पिछला ही प्रोजेक्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। हम लोग ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा सर्वर का नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग में, ये डेटाबेस का नाम है, ये हमारा यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, और ये एक ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू 2 देना पड़ता है। कभी कभी एसएसएल सर्टिफिकेट का एरर आता है, उससे बचने के। एक बार जब हमारा काम हो गया तो एक तो कंट्रोलर आपके पास होम बना हुआ है। पिछले बार हम लोग होम कंट्रोलर में ही काम किया था, लेकिन क्योंकि इस बार हमारे पास 2 टेबल है तो ऐसे बहुत सारे टेबल हो सकता है। तो सबका काम एक जगह करने से अच्छा है कि सारा टेबल के लिए अलग अलग आप कंट्रोलर बना दिए। तो पहला काम जो हमारा होगा वो हम लोग क्या करेंगे कि कोर्स के लिए एक कंट्रोलर ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, ऐड अ कंट्रोलर ऑफ द फॉर कोर्स। सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड ऑप्शन पे जाना है, और वहां से कंट्रोलर, तो जैसे कंट्रोलर ऐड करते हो वैसे ही करेंगे, उसमें कोई अलग नहीं होगा। तो कंट्रोलर पे गए, राइट क्लिक किए, ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी ही लेंगे, ऐड करेंगे। अब नाम रखना कोर्स, तो ये बताए थे, आपको पहले ही बताया गया था जब कंट्रोलर पढ़ाया जा रहा था कि कभी भी आपका जो क्लास नेम होता है कंट्रोलर का, उसमें जैसे कोर्स के नाम से बनाना, तो कोर्स और आगे क्या लगाना होता है, कंट्रोलर। यहाँ पर हम लोग पहले से आ रहा होम कंट्रोलर 1, उसको हटा देते हैं और इसके जगह पे क्या करते हैं, कोर्स कंट्रोलर डॉट सी एस, कोर्स कंट्रोलर डॉट सी एस के बाद ऐड। अब एक बार जब आपका कंट्रोलर ऐड हो जाएगा तो कुछ बेसिक काम करना होता है। जैसे आपको डीबी कंटेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, प्लस एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना पड़ता है आपको अपने कंट्रोलर क्लास के अंदर, जहां पे आप कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो चलो देखते हैं। इसके लिए पहले हम लोग क्या पढ़े थे, डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो कैसे बनेगा, पब्लिक रीड ऑनली। फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारा कौन है, तो डीबी, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे डीबी फर्स्ट करके था हमारा, डीबी फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, देखो अपने आप आ भी गया। नहीं याद है तो हम लोग यहाँ से जाके दे सकते हैं, कहाँ बनता है, मॉडल के अंदर बनता है, तो डीबी फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट। नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, तो नाम हम लोग क्या देंगे, नाम दे देंगे। चलो चलते हैं। तो नाम ऑब्जेक्ट का तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो कोर्स कंट्रोलर के अंदर आ गए, यहाँ पे डीबी फर्स्ट या कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे डीबी फर्स्ट अपने आप आ गया, लेकिन हम लोग डीबी फर्स्ट नहीं देते, कॉन्टेक्स्ट है तो यहाँ क्या देते हैं, कॉन्टेक्स्ट ही देते। उसके बाद अपने क्लास का जो कंट्रोलर क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर बनता है। कंस्ट्रक्टर का रूल क्या है, पब्लिक, फिर क्लास का जो नाम है, तो क्लास का नाम क्या है हमारा, कोर्स कंट्रोलर। और इसके अंदर फिर पास करना पड़ता है जो कंट्रोलर क्लास है उसका। ये चीज वहां पे भी किए थे हम लोग। यहाँ कॉन्टेक्स्ट दे देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। ये जो बेसिक काम है हम लोग कर लिए। अब इसके अंदर आप चाहते क्या है, लिस्ट का काम। तो लिस्ट में क्या होता है, जितने भी कोर्सेज हैं अगर वो डेटाबेस में है तो वो रिट्रीव होना चाहिए, और एक साथ एक ही व्यू के अंदर सारा कोर्स का डिटेल आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो कोर्स का डिटेल निकाल के व्यू को पास करना पड़ेगा, तभी तो व्यू दिखाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो अगला काम देखो। यहाँ पे हम ये बता भी दिए कि आपको क्या करना है क्लास के अंदर, ये काम और ये काम। यहाँ पे भले CRS कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम लोग वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिए, तो ये तो ऑब्जेक्ट का नाम जैसे देंगे वैसे लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे CRS कॉन्टेक्स्ट है तो हर जगह हम लोग को CRS कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्टेक्स्ट लिए तो हर जगह कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा। अब है लिस्ट ऑपरेशन। लिस्ट ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे कोर्सेज का, और सारा कोर्स को निकाल के लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके डाल देंगे और उसको पास कर देंगे कहाँ पे, व्यू के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे वेर, एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वहां पे CRS कॉन्टेक्स्ट इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे CRS कॉन्टेक्स्ट दिए, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट देंगे डॉट। अब इसमें कोर्सेज स्टूडेंट दोनों आ रहा है, आपको किसके साथ काम करना है, कोर्सेज के साथ, डॉट टू लिस्ट। ये क्या करेगा, डेटाबेस में जितना भी डेटा होगा वो तो आके कोर्सेज के अंदर स्टोर होगा, उसको लिस्ट के अंदर हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ डाल दिए और उसको यहाँ पे क्या करते हैं, पास कर देते हैं। ये पास हो जाएगा किसमें, इसके अंदर, इसके व्यू के अंदर। इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे इतना ही काम करना, ये बहुत ईजी है। इसके बाद इसके लिए लिस्ट टेम्पलेट को यूज करके आपको क्या करना, लिस्ट टेम्पलेट को यूज करके आपको
एक स्कैफोल्डिंग मेथड से व्यू जनरेट कर देना है। तो इसके लिए क्या करें, राइट क्लिक एनीवेयर इन द इंडेक्स में, तो इंडेक्स क्लिक करना तो इसमें कहीं पे भी तो ज़्यादा अच्छा होता है, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे फर्स्ट लाइन में, यहाँ करली ब्रैकेट वाले में, ऐड व्यू में चले जाएंगे, यहाँ पे एम्प्टी की जगह रेजर व्यू लेंगे और ऐड। यहाँ पे मेन सेटिंग होता है कि इंडेक्स के लिए बना है, ठीक है। टेम्पलेट, टेम्पलेट जनरली क्या होता है, अगर आपको लिस्ट ऑपरेशन करना है तो उसके लिए लिस्ट, मॉडल कौन सा होगा, कोर्स के लिए करना है तो कोर्स, और डीबी कॉन्टेक्स्ट अपने आप आ गया, नहीं आएगा तो यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे क्या क्लिक कर देंगे ऐड। थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका क्या करेगा, व्यू बना के दे देगा। एक बार व्यू बना के जब दे देगा तो हम लोग देखते हैं, उसको ओपन करते हैं और उसमें कुछ बेसिक कोड ऐड करेंगे, क्योंकि याद होगा पिछला जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाए थे कोड फर्स्ट में, तो वहाँ पर हम लोग चाहते थे कि भाई जब मेरा सक्सेस हो जा रहा है तो ऊपर में एक सक्सेस का मैसेज आए। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, कुछ बेसिक सेटिंग किए थे कि आपको एक अलर्ट लगा दिए थे, अलर्ट कंपोनेंट बूटस्ट्रैप का, प्लस हम लोग जहाँ से भी कोई भी उसको भेजते थे, रिडायरेक्ट करते थे, तो वहाँ से तुम्हारा टेम्प डेटा में डेटा डाल के भेज देते थे। तो चलो वो सब करेंगे, बेसिक सेटअप क्या होगा वो नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाने के लिए वो सब करना पड़ता है। देखो अभी कोड जनरेट हो रहा है, जनरेटिंग कोड लिखा हुआ है, जल्दी हो जा भाई। आ गया, देखो अब एक बार रन करा के देखते हैं कि आता है कि नहीं। अभी तो हमारे पास डेटाबेस में कुछ है नहीं, डेटाबेस तो हमारे पास एम्प्टी है, तो चलो एम्प्टी ही खुलना तो चाहिए कम से कम। उसके बाद जो बेसिक सेटअप होगा और वो हम लोग करेंगे और वो समझाएंगे कि वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या काम है। फर्स्ट टाइम बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो आ गया, लेकिन बोलोगे सर तो आया नहीं, क्यों नहीं आया, आना तो चाहिए था, वो लिस्ट वाला नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये भी हमारा होम कंट्रोलर कॉल हुआ है, हम तो बनाया कोर्स कंट्रोलर। तो फिर यहाँ पे फिलहाल मैनुअल हम लोग यहाँ पे देते हैं कोर्स कंट्रोलर, और उसके अंदर कौन सा इंडेक्स मेथड, कौन सा एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए, इंडेक्स। चलो उसको रन करा के देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा कहीं पे भी तो एक्सेप्शन आएगा, गड़बड़ नहीं हो तो खुल जाएगा। देखो खुल गया, खुल गया। तो देखो कोर्स का नेम, ड्यूरेशन, कोर्स भी कॉलम बन गया, डेटा नहीं आया, डेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि डेटा भी है नहीं। ये हमारा लिस्ट हो गया, जब डेटा होगा तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज बेसिक काम हम लोग करेंगे, अब वो देखते हैं क्या करेंगे, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडिट करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स के जगह पे क्या आना चाहिए, हम चाहते हैं कोर्स डिटेल्स आना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट ऐड करेंगे, इसके लिए रेजर का कोड लिखेंगे @ ठीक है। और सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि डेटा किससे भेजेंगे, टेम्प डेटा से। बताए थे टेम्प डेटा क्या होता है, टेम्प डेटा जो तुम्हारा है वो एक डेटा पासिंग मैकेनिज्म है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्रोलर से व्यू को डेटा पास कर सकते हैं सिर्फ एक बार, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसा कोई डेटा पास करना कि एक बार पास हो जाए फिर वो डेटा डिलीट हो जाए, तो हम लोग किस में डालते हैं, टेम्प डेटा। टेम्प का मतलब होता है टेम्पोरी, और व्यू बैग वगैरह में डालते हैं तो वो तुम्हारा अक्रॉस द रिक्वेस्ट जा सकता है। तो एक रिक्वेस्ट के लिए जो वैल्यू पास किया जाता है वो हम लोग एक ही रिक्वेस्ट के लिए करना चाहते हैं तो हम लोग टेम्प डेटा कर देते हैं, एक रिक्वेस्ट के लिए जो वैल्यू पास किया जाता है टेम्प डेटा में किया जाता है। अब यहाँ पे हम दो बनाना चाहते हैं, एक हो सकता है कि कुछ एरर हो उसके कारण यहाँ पे आ रहा है, और एक हो सकता है कि वहां पे कुछ सक्सेस हुआ उसके कारण यहाँ आ रहा है। हम लोग उसके लिए यहाँ पे ERR-MSG बनाएंगे, दो बनाएंगे, ERR-MSG दो बनेगा हमारा, एक ERR-MSG के लिए बनेगा और एक सक्सेस MSG के लिए बनेगा। तो अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तो क्या होना चाहिए, एरर के लिए एक अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। और एक हम लोग किसके लिए बनाएंगे, सक्सेस के लिए, क्योंकि दो केस में यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। एक जब रिडायरेक्ट किया जाएगा तो कुछ अगर सही हो गया उसके काम हो गया उसके लिए, और एक हो गया जब गलत है उसके लिए। तो हम चाहते हैं सही जो काम हो तो वो तुम्हारा स्काई ब्लू बैकग्राउंड में मैसेज आना चाहिए एक्सेस लिख के, और अगर गलत हो गया तो रेड बैकग्राउंड में अलर्ट आना चाहिए, वो भी एरर लिख के। तो इसलिए दो अलग अलग बना दिया और दोनों में अलग अलग मैसेज पास कर दिए। अब जहां तक बात है, ये हम लोग अलर्ट बॉक्स लाएंगे कहां से, अलर्ट बॉक्स लाने के लिए हमारे पास कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट को खोज लेते हैं कहां पे, बूटस्ट्रैप में जाके, और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं। क्रोम में चले गए, और यहां जाके सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चले गए और यहाँ करेंगे रीड द डॉक्स।
और साइड में तुमको यहाँ पे सारा कंपोनेंट मिलता है, यहीं पे आपको क्या मिलेगा, अलर्ट्स। अलर्ट्स में चले गए, आपको डिसमिस होने वाला अलर्ट चाहिए जिसमें क्लोज बटन हो, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, देखो डिसमिस वाला आ जाएगा नीचे में, आइकन्स वाला है, आइकन भी उसमें लगा सकते हैं हम लोग चाहे तो, एरर वाला में एरर आइकन ऐसा कुछ करके देख लेंगे हम लोग आगे बाद में। डिसमिस वाला देखो यहाँ पे, इसके लिए कोड कहाँ पे है, देखो यहाँ पे कॉपी कर लिए और यहाँ लाइए। एरर वाला है, अब एरर वाला में आपको क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, पहला चेंज, ये जो लिखा हुआ है इसके जगह पे क्या लिखाना चाहिए, एरर। और ये जो मैसेज है, मैसेज की जगह वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा आना चाहिए जो इसमें पास करके भेजा गया। तो वहां से एक एरर मैसेज पास करके भेजा गया, तो यहाँ लिखेंगे टेम्प डेटा और यहाँ पे क्या दे देंगे, ERRMS। ये पहला काम हो गया। और क्योंकि ये क्या है, एरर है, इसलिए इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, रेड। तो रेड के लिए क्या होता है, डेंजर। सेम चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग कहाँ पे, सक्सेस वाले में। और यहाँ एरर के जगह पे क्या लिख देंगे, एरर के जगह लिख देंगे सक्सेस। और यहाँ पे क्योंकि वहाँ अलग वेरिएबल में मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, SUCMSC है तो SUCMSC कर दिया। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, स्काई ब्लू। तो प्राइमरी भी कर सकते हैं, ठीक है, या सक्सेस कर देंगे तो ग्रीन में आएगा, लेकिन चलो प्राइमरी करते ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बेसिक काम यहाँ पे किए, लेकिन बूटस्ट्रैप तुम्हारा सही से काम करे उसके लिए उसका CDN ऐड करना पड़ेगा आपको लेआउट पेज में, क्योंकि सारा लेआउट में ही ये सब जाके ऐड होगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये तो पार्सल पेज है, तो उसका जो लेआउट बना कहाँ बना हुआ, यहाँ पे, तो यहीं पे ऐड कर देंगे, इसलिए हर जगह ऐड नहीं करें। यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ ऐड करने से प्रॉब्लम क्या, हर पेज में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ ऐड कर देंगे तुम्हारा हेड सेक्शन में, तो हर जगह काम होगा। वो हम कॉपी करके रखे हुए हैं यहाँ पे। ये तुम कहाँ से कॉपी कर सकते हो, ये तुम कॉपी कर सकते हो, हम पहले ही बताए हैं, बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में भी तुमको मिल जाएगा, दिखा देते हैं। बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में भी तुम यहाँ CDN लिंक में चले जाओगे, तुमको देखो यहाँ पे है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, एडिशन ये कर सकते हो। इसको टैग के साथ चाहिए, देखो यहाँ पे है, ये यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, जावास्क्रिप्ट वाला, या यहाँ देखो दोनों मिल जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा देखो, ये हो गया तुम्हारा CSS वाला और ये हो गया जावास्क्रिप्ट वाला। तो दोनों हम लोग को कॉपी करके हम पहले रख दिए थे यहाँ पे, इसलिए हमको वहाँ मिल गया। ये बेसिक हो गया। ये किसके लिए, ये सिर्फ के अलर्ट के लिए, अगर अलर्ट नहीं है तो ये काम करने का जरूरत नहीं है। चलिए, एक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, जो कौन सा है, हाँ, अगर बोलोगे जब फर्स्ट टाइम इसको कॉल करेंगे, तो फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा, जब हमारे नॉर्मली रन कराते हैं इसको बिना किसी, हमको मान लो कि सीधा सीधी हम लोग के कोर्स का इंडेक्स को कॉल करा दो, तो कोर्स के इंडेक्स को जब आप कॉल कराएंगे तो उसमें क्या होगा, जब इंडेक्स को कॉल करेंगे तो इसका इंडेक्स खुलेगा। इंडेक्स जब खुलेगा तो उस समय तो हम लोग यहाँ से देखोगे कुछ तो पास किए नहीं है, यहाँ से अगर देखोगे ना, हम एरर पास किए हैं ना सक्सेस पास किए हैं, तो ये दोनों में से कोई नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि एरर मैसेज इक्वल टू भी नल होगा और ये भी नल होगा। तो यहाँ तो लिखा होगा कि कब दिखाएगा, जब नॉट इक्वल टू नल होगा। तो जब आप पास नहीं करेंगे तो इसके जगह पे नल आ जाएगा, तो दोनों में से कोई भी नहीं दिखेगा। तो देख लो एक बार, दोनों में से कोई दिखता है कि नहीं दिखता है। ये तभी दिखेगा जब अगर एरर मैसेज डाल के टेम्प डेटा में आप इसको फॉरवर्ड करिएगा, या सक्सेस मैसेज डाल के पास करिएगा, SUCMSG डाल के पास करिएगा तब। तो ERRMSD या SUCMSG नाम का डाल के अगर टेम्प डेटा में पास करेंगे तभी वो दिखेगा, ना तो नहीं दिखेगा। अब एक और प्रॉब्लम है कि हमको यहाँ बार बार मैनुअल डालना पड़ रहा है, कोर्स/इंडेक्स लिखना पड़ रहा है। हम लोग चाहते कितना अच्छा होता कि यहीं पे कोर्स नाम का एक लिंक आ जाता, क्लिक करते और इसका इंडेक्स खुल जाता। अभी खुला, वो पॉपअप कहीं दिख रहा है, अलर्ट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलो, ये भी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ होम के बगल में चाहते हैं कोर्स नाम से एक लिंक आ जाए, वहां क्लिक करें तो काम करे। ये क्या है, हमारा नेविगेशन बार है। यहाँ देखो DB फर्स्ट है, इसका जगह पर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, तो इसको कस्टमाइज कहाँ से करेंगे, ये सब कहाँ से आता है, आपको बताया हुआ कि ये सब जो बेसिक चीज है वो लेआउट से आता है। तो लेआउट में चले गए। अगर बूटस्ट्रैप पढ़े हो तो वहां देखोगे कि नेविगेशन बार बनता है। नहीं भी पढ़े हो तो थोड़ा बहुत HTML CSS आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हैं। जैसे देखो, होम के लिए बना हुआ, प्राइवेसी के लिए बना हुआ, जो होम के लिए बना हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ डाल दिए उसी के जस्ट नीचे। और यहाँ पे होम की जगह हम लोग क्या लिखा हुआ है, होम तो रहेगा, उसके बगल में हम लोग क्या चाहते हैं, कोर्स आ जाए, या कोर्स लिख दिए। लेकिन यहाँ पे लिंक बनाना पड़ता है। लिंक कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो, ASP कंट्रोलर, कंट्रोलर इस पर होम नहीं है, कंट्रोलर कौन सा है, कोर्स। और उसका एक्शन मेथड कौन है, एक्शन मेथड तो इंडेक्स ही है, वो डाल दिए। प्लस जो बोले जहाँ पे तुम्हारा DB फर्स्ट लिखा हुआ रहा, वहां जाके आप कुछ और लिखना चाहते थे, यहाँ लिख दिए इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। अब देखो, रन कराओ,
देखो इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग भी आ गया, यहाँ कोर्स भी आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करना है आपको, जाके वहाँ पे मैनुअल यूआरएल देने का जरूरत नहीं है, वो वही काम हो रहा है। इस तरह से हम लोग देखें लिस्ट ऑपरेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं कि डिटेल्स, ठीक है अभी तो यहाँ पे आ नहीं रहा, लेकिन अगर यहाँ पे आ रहा है और हम चाहते हैं यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करें तो एक पेज खुले जिसमें उसी पर्टिकुलर कोर्स का डिटेल्स दिखाए। तो डिटेल्स वाला जो हमारा क्रड का जो पार्ट है, जो ये भी डिटेल्स हो गया और ये लिस्ट दोनों रीड में ही आता है, लेकिन उसके लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं कि डिटेल्स वाला काम हम लोग कैसे करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।